students, I welcome you all in the new start, new beginning, new session of EduSet telecast from Education Department Haryana. I hope you all are staying fit and fine at your places and following the guidelines of Corona. Now I want to tell you that this is a new start and new beginning of new session. So welcome first of all the new session 2021-22. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS Rai, Sonipat, Haryana. I want to introduce the concept of science, the subject science for class 9th in this video. Dear students, अब तक हम जो पढ़ रहे थे 8th तक साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एक कंप्लीट पैकेज ऑफ साइंस हम पढ़ते गए हैं। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ा, हमने नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ा, हमने नेचुरल फेनोमेनास के बारे में भी पढ़ा, जो कि एक कंप्लीट साइंस के रूप में हम पढ़ते चले हैं। बट अभी तक हम लोग साइंस की वेरियस ब्रांचेस के रूप में हमने नहीं पढ़ा है। तो इस साल से, क्योंकि ये करियर मेंटेनिंग क्लास का एक स्टार्ट होती है, इसीलिए 9th स्टैंडर्ड से हम साइंस को के डिफरेंट ब्रांचेस को एक लाइमलाइट में लाएंगे और साथ साथ हम जानेंगे कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ है और वो किसका पार्ट है। और ये जो नेचुरल फेनोमेनाज होते हैं हमारी सराउंडिंग्स में, हमारी पूरा कंप्लीट वर्ल्ड, कंप्लीट प्लैनेट जो है वो साइंस से भरी हुई है, साइंस से ही घिरी हुई है। बट उस साइंस का फ़ायदा क्या है, क्या नुकसान है, कहाँ हम उसे अच्छे रूप में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम उसे गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ साइंस हमारे लिए वरदान है और कहाँ अभिशाप है, इस सब का जो निचोड़ है वो हम इस वीडियो के माध्यम से और इस पूरे सेशन में हम निकालेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो में आपको साइंस की टेक्स्ट बुक भी बताऊँगी, साथ साथ साइंस का सिलेबस भी डिस्कस करूँगी। मैं आपको डिफरेंट डेली यूज़ एक्टिविटीज़ के थ्रू साइंस का कंसेप्ट बताऊँगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि साइंस जो है वो हर एक नेचुरल फिनोमिना में, चाहे हम चलते हैं, चाहे हम स्विम करते हैं, चाहे हम एक जो पेड़ से जो कोई भी टहनी गिरती है, पत्ता गिरता है, चाहे वो एक फ्रूट गिरता है, इन सब में कहीं ना कहीं साइंस है। हमारा जो कंप्लीट प्लैनेट है वो साइंस से है, हमारी जो हर सोच है वो साइंस से है। तो साइंस का मतलब क्यों, क्या और कैसे, इन सब का पता लगाना, इस कंप्लीट नॉलेज को वेरियस एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डिस्कस करना इस वीडियो का मेरा मोटिव रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पृथ्वी, अर्थ, आवर होम प्लैनेट, दिस इज अ full of package of events. That events can be from living organisms, non-living organisms, that things which can we see, that we cannot see. कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें एकदम से हैरान कर देती हैं, डरा देती हैं, और यहाँ तक कि हमारी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। These all events हमारे दिमाग में क्या लाते हैं, एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, जो क्वेश्चन धीरे 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 हमारे दिमाग में बढ़ा देते हैं कि ये जो हमारा होल वर्ल्ड है ये कैसे बना, इनमें जो ये इवेंट्स होते हैं किस तरह से होते हैं, कैसे ये इवेंट्स होते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में डेवलप होते हैं। और ये डेवलपमेंट जो क्वेश्चंस का है, ये सिर्फ एक दिमाग में नहीं है, ये हमारे सबके दिमाग की उपज है कि ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ। इन सभी चीज़ों का जो आंसर है वो किसके पास है, वो साइंस के पास है। तो साइंस एक ऐसी चीज जिसमें एक क्वेश्चन दोबारा राइज होता है कि व्हाट इज दिस साइंस, एक्चुअल में साइंस है क्या। इस सभी का आंसर जो है वो आज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। साइंस गिव्स एन आंसर
विद द नॉलेज। साइंस जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं हमारे दिमाग में, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई इज इट गोइंग ऑन, हाउ दीज इवेंट्स गोइंग ऑन, इन सब का जो आंसर है, जो हम नॉलेज गेन करते हैं उनसे हमें इनके आंसर्स मिलते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ word which is derived from a Latin word scientia। वो scientia जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। साइंस इज अ पावर पैक्ड नॉलेज। साइंस कैसे मिलती है हमें? साइंस हमें मिलती है ऑब्जर्वेशन से। साइंस की जो नॉलेज है हमें मिलती है कहाँ से? जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनका कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, दैट गिव्स अस साइंस। तो साइंस is a knowledge which we can gain through observations and experiments। हम technically just हम कह देते हैं और just linguistically, तो that is not science। जब तक हम किसी चीज को ऑब्जर्व ना करें और उसको एक्सपेरिमेंटली करके वेरीफाई ना कर दें, तब तक हम उसको साइंस नहीं कह सकते। तो साइंस इज अ कंप्लीट पैकेज। नाउ दिस इज यू, एंड व्हेन you throw a object in sky, it falls down। We all know this is gravity। It's not a complicated term। We all know, हम लोगों को सबको पता है कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है every object in this universe को अपनी तरफ, and that is due to gravity, and that force which attracts objects, that is known as gravitational force। But क्या ये ग्रेविटी पहले नहीं? ग्रेविटी हमेशा से थी। We all know ग्रेविटी का कंसेप्ट हमेशा से था, बट इसको एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस किया हमारे एक बहुत ही माने जाने साइंटिस्ट ने, जिसने फिजिक्स को एक नई पहचान दी। ये कब हुआ? जब उनके सिर पर एक एप्पल पेड़ के ऊपर से गिर के आया, तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए। वो साइंटिस्ट कोई और नहीं, वो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने हमारी फिजिक्स को, हमारी साइंस को इतना कुछ दिया कि हम बहुत सारे चैप्टर्स उनकी थ्योरीज से बनते चले गए। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब वो एप्पल उनके ऊपर गिरा तो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए। व्हाट जस्ट हैपेंड? ऐसा क्या हुआ? हाउ डिड दिस एप्पल फॉल ऑन इट्स ओन? व्हाई डू दीज थिंग्स ऑलवेज हैपन टू मी? वो कहते हैं कि ये ऐसी सी हर चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है? तब उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस को समराइज किया, प्रिसाइज किया, और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, इस टर्म के बारे में सोचा, समझा और ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया। तो इसी तरह से साइंटिस्ट आते गए और हमारी साइंस को नई थ्योरीज देते गए, नई पहचान देते गए। साइंस तो बच्चों हर चीज में, हर टर्म में, हर नेचुरल फेनोमेना में है। सिर्फ उनको, उनके क्वेश्चंस को, जब वो कोई इवेंट होता है तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम साइंटिस्ट का सहारा लेते हैं। और जब साइंटिस्ट उस पर सर्च करते हैं तब वो थ्योरीज बनाते हैं, और वो थ्योरीज हमारी टेक्स्ट बुक में आती है और हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है बच्चों कि जो हम नॉर्मली हमारे नेचर में जितने भी फेनोमेनाज हो रहे हैं उनके बारे में सोचे जरूर, एक बार विचार जरूर करें कि ये चीजें ऐसा क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और कब होती हैं और क्यों होती हैं। हम जब ऐसा विचार करने लायक बन जाएंगे तो हम इस साइंस को समझना शुरू कर देंगे। हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स डालती रहती है, जो कि जैसे कि अभी लास्ट ईयर ही सीसीटी एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने ये कहा कि हम दैनिक हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है, जो दैनिक दिनचर्या है, इनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको साइंस से या मैथ से या हिंदी से जोड़ें और उन पे ऊपर विचार विमर्श करें, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाएं और उनके आंसर देने की कोशिश करें। चलिए बच्चे और आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ या मेरा कोई साथी है या आप सभी लोग हैं, हम सब के दिमाग में जब हम एनवायरनमेंट से जुड़ते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, जिन क्वेश्चंस के कुछ आंसर भी होते हैं और
कई बार एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स भी होते हैं। कई बार हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं बट उनके आंसर्स कई डिफरेंट वेज से आ सकते हैं, क्योंकि मेरी सोचने की क्षमता कुछ और है, आपकी कुछ और है, और किसी तीसरे पर्सन की कुछ और है। तो इसी क्वेश्चनिंग और आंसरिंग का जो निचोड़ है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? हमारे साइंस के अंदर पढ़ते हैं। और साइंस इज कंपोज्ड ऑफ 3 ब्रांचेस। वन इज फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी। अब बात करते हैं हम इसको थोड़ा सा एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करें। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय अ जनरल एग्जाम्पल, लेमन वाटर सॉल्यूशन। नींबू पानी जो हम रोज लगभग बनाते हैं, हम एक ग्लास में नींबू स्क्वीज करते हैं, उसके बाद उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको स्टिर करके एक बहुत ही अच्छा एक हेल्दी सा एक जूस हमारे सामने आता है, एंड दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल इन दिस कोविड टाइम ऑल्सो। लेमन वाटर सॉल्यूशन, lemonade you can say. Let's think about it, how science applies here. When we squeeze lemon, we use force in squeezing. That is a physics. When we dissolve sugar, how we hold that spoon, this is also a force. How this force happens, that is a physics. And when we stir the contents, ingredients, that motion of stirring is also a physics. मतलब जब फोर्स लगाया, जो मोशन लगाया, वो और क्या है? फिजिक्स है। लेमन वाटर सॉल्यूशन बनाते वक्त हमारे सामने फिजिक्स आई, एक सिंपल सा फेनोमेना। तो फिजिक्स क्या हुआ बच्चों? द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। वो नेचर हमारे किचन में भी हो सकता है, वो फेनोमेना हमारे किचन में भी हो सकता है, वो हमारे सराउंडिंग्स में भी हो सकता है। तो मैं फिजिक्स कहना चाहूंगी बच्चों, फिजिक्स इज नॉट जस्ट इन द किचन। ये लेमन वाटर सॉल्यूशन एक एग्जाम्पल नहीं है उसका। इसके अलावा फिजिक्स कहाँ कहाँ हो सकती है वो हम देखें। फिजिक्स कैन बी इन एटम्स, फिजिक्स कैन बी इन्वॉल्व लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स, इनर्शिया, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, ऑल फेनोमेनल, फ्रिक्शन, ऑल फेनोमेनल इन्वॉल्व्स फिजिक्स। हम चलते हैं, हम एकदम से फिसल जाते हैं, या हमारे जो टायर्स हैं वो कर्व्ड होते हैं, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स के टायर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कार्व्ड होते हैं। ये सब फ्रिक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। हम जब किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, हम फोर्स के अंदर पढ़ते हैं। हमारे घर के अंदर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, 2 तारे मिलाने से रिलेटेड भी बात होती है। ये सब क्या है? फिजिक्स है। जब हम 2 तारे मिलाते हैं, रेड और ग्रीन वायर, एक करंट डेवलप होता है, नहीं होता है, ये सारी फिजिक्स। हमारी आईसाइट या हमारा रेनबो जब बनता है, ये सब फिजिक्स है। हम इको साउंड, जब हम पहाड़ों में बोलते हैं तो एक आवाज गूंजती है, ये सब फिजिक्स होता है। तो फिजिक्स इज नॉट जस्ट इन लेमन वाटर, फिजिक्स इज ऑल ओवर अराउंड। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। लेट्स बिगिन विथ let's discuss further. Now when we stir the ingredients, when we use sugar, when we use salt, we can use black pepper and any more else also. तो जब हम ये जो ingredients इसमें dissolve कर रहे हैं पानी के अंदर, तो जो इसकी composition हमारे सामने आ रही है वो सब क्या है? केमिस्ट्री है। अब जब हमने एक प्लेन वाटर लिया और हमने कुछ नई चीजें इसमें डाल दी और एक नई चीज हमारे सामने आ गई, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the substances of which
मैटर इज कंपोज्ड, investigation of their properties and reactions and their use in forming new substance. तो केमिस्ट्री क्या है बच्चों? वो जो कि एक सब्सटेंस, एक मैटर किस किस चीज से मिलके बना है, जब वो बन जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना, और जब वो कुछ सी चीज के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना, और जब कुछ नई चीज हमारे सामने आती है तो उसके बारे में डिस्कस करना। ये सारा इन्वेस्टिगेशन, ये सारी ब्रांच, ये सब क्या है? साइंस है। साइंस केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जो है वो हमारे किचन से लेकर के हमारे लैब तक हर जगह यूज होती है। हमने सिर्फ देखना है, हम कोई चीज लगातार यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें आयरन के आर्टिकल्स हैं, उसमें जंग लग जाता है। हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस लैब में करते हैं, वो तो है ही केमिस्ट्री। जंग का लगना भी केमिस्ट्री है। चांदी पड़े पड़े काली पड़ जाती है, ये भी एक केमिस्ट्री है। हम जो खाना बनाते हैं वो रॉ मटेरियल से एक बहुत अच्छी ग्रेवी और एक नए फ्लेवर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी केमिस्ट्री है। यहाँ तक कि अगर हम क्या अपने खाने को खुला छोड़ देते हैं और उसमें उसके टेस्ट और स्मेल में जो चेंजेस आ जाते हैं, उसे जिसे रेंसिडिटी कहते हैं, वो भी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री इज ऑल्सो ऑल ओवर अराउंड। तो केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सारी जगह हम इन्वॉल्व करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन combined together in an appropriate manner, in an appropriate proportion, then it forms one molecule of water, and that water, that H2O, is known as normal water, which we are using. Now discuss further. When we drink that lemon water, उसी लेमन वाटर में हमने फिजिक्स पढ़ी, उसी लेमन वाटर में हमने केमिस्ट्री पढ़ी। Now we discuss bio. When we drink that water, तो उस वाटर से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हाँ, वो जो लेमन वाटर है वो हमारी बॉडी में जाकर के हमारे सेल्स टिश्यूज को जाकर के क्या नया जनरेट करने वाला है, क्या वो हमें प्रॉफिट्स देगा, क्या वो हमें अंदर जाकर के रिएक्शन करेगा, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस करेगा। दैट इज बायो। चलिए, तो बायो क्या है? बायो इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो हमारे लिविंग बीइंग्स भी हो सकते हैं, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लाइफ प्रोसेसेस, दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कनेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ आपस में कनेक्शन होने के साथ साथ उनका रिलेशनशिप होने, उनका एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स पानी में सरवाइव कर। तो आपने देखा बच्चों कि एक छोटा सा लेमन वाटर सॉल्यूशन ने किस तरह से हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इन्वॉल्व कर लिया। और दिस इज नॉट जस्ट अ लेमन वाटर, ये एक लेमन वाटर की बात नहीं है। हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी नेचुरल फेनोमेना होते हैं, whether they involve living matter or non-living matter, that are all composed of our science, means physics, chemistry and biology. So that means our universe, our earth is fully connected with this chemistry, physics and biology. So we can say that physics, chemistry, biology are friends for our harmony. Dear students, now I just want to discuss with you that is science always good or not so good? क्या साइंस सिर्फ अच्छी होती है? क्या साइंस के फायदे ही होते हैं? साइंस बुरी नहीं हो सकती। साइंस जिस तरह से एक वरदान है हमारे लिए, वैसे एक कहीं ना कहीं अभिशाप भी है। डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे से ले रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि न्यूक्लियस से हमें एक एनर्जी मिलती है। हमारे जो एटम्स हैं वही हमें एक एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी हम कंस्ट्रक्टिव यूज में एज अ एनर्जी सोर्स के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज में कर सकते हैं। बट साथ साथ
हम उसको एक डिस्ट्रक्टिव वे में भी ला सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी ही हमारे एक्सप्लोजन्स में काम करती है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काम में करती है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए काम में करती है। डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ ले जाएंगे। सिमिलरली जैसे कि आप एक जनरल एक क्वेश्चन है कि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कि हमें पूरी दुनिया से जोड़ के भी रखती है, बट उसी के कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो कि हमारी ब्रेन को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब भी करते हैं, और रेडिएशन हमारी ब्रेन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। साइंस कैन बी वेरी गुड फॉर अस, साइंस कैन बी बैड फॉर अस। इट डिपेंड्स कि हमने साइंस को किस रूप में लेना है। साइंस इज एवरीवेयर अराउंड, हमारे आसपास साइंस हर जगह है, बट हमें साइंस के एक अच्छे फैक्टर को साथ में लेकर के चलना है। हमारे दिमाग में हम साइंस की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सभी यूजेस को लेते हैं, बट हमने साइंस को एक नॉलेज के रूप में लेना है। क्या हम साइंस को सही से यूज कर रहे हैं? क्या हम साइंस को व्हाट, हाउ और व्हाई के ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस के रूप में यूज कर रहे हैं? क्या हमारे दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं? अगर हम होते हैं तो हम साइंस के लिए तैयार हैं बच्चों, हम साइंस पढ़ने के लिए पूरी तरह रेडी हैं, अगर हम इन 3 क्वेश्चंस को अपने दिमाग में हमेशा रखें कि हमें हर चीज के बारे में जानना है, उसके तह तक जाना है। अगर कोई नॉर्मल एक्टिविटी हमारे सराउंडिंग में होती है तो हमने उसको चेक करना है कि वो साइंस कहाँ, उसमें साइंस अप्लाई हो रही है, वो क्यों हो रही है, वो कैसे हो रही है, वो क्या हो रहा है। तो आइए बच्चों अब डिस्कस करते हैं हम कि टेक्स्ट बुक, हमने जब ये 9th की सिलेबस स्टार्ट करना है तो हमने टेक्स्ट बुक कौन सी लेनी है? हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को ही रेफर करना है, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे वो हिंदी मीडियम में हो। आप देख सकते हैं ये आपकी बुक, आपके सिलेबस, ये पूरी बुक आपको काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं हम सिलेबस की। तो ये 15 चैप्टर हमारे सिलेबस में रहेंगे, आपके पास मैंने हिंदी में भी दे दिए हैं और आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिए हैं। हम अगर देखें तो ये चैप्टर्स जो हैं ये चैप्टर, अब हमने जैसे बात की कि हमारी जो साइंस है वो हम डिवाइडेड रूप में देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रूप में देखेंगे। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर ये तीनों ही हमारे किस में आएंगे बच्चों? केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। अब जो 5th, 6th, 7th, 8th चैप्टर्स हैं बच्चों, 7th, ये 3 चैप्टर जो है वो हमारे बायो के रहेंगे। इसके बाद जो 8th, 9th और 10th, 11th, 12th चैप्टर हैं ये फिजिक्स के रहेंगे। इसके बाद भी जो चैप्टर्स हैं वो बायो के ही हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है और इज मैटर अराउंड अस प्योर है, ये आपको डिफाइन करेगा मैटर के बारे में। अब तक हम केमिस्ट्री के बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स 8th क्लास में पढ़ भी चुके हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे क्योंकि मैटर इज़ द हमारा जो ऑल सराउंडिंग्स हैं वो मैटर से बनी है, चाहे वो हमारी सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें हम, चाहे वो हमारे एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर की बात करें, फिजिकल स्टेट्स के रूप में देखिए या केमिकल कंपोजिशन के रूप में देखिए, सभी चीज़ जो है वो मैटर से बनी है। हम जिस कमरे में बैठे हैं या मैं जिस कमरे में बैठ के यहाँ बात कर रही हूँ उसमें जो गैस है वो भी मैटर है, चाहे मैं पानी पी रही हूँ जो लेमन वाटर सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया वो भी एक मैटर है, चाहे मैं चौक से आपको पढ़ाऊँ वो भी एक मैटर है। तो मैटर के बारे में जानना पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इस चैप्टर में, इन 2 चैप्टर्स में मैटर को पहचानेंगे, मैटर की फिजिकल स्टेट्स को पहचानेंगे, मैटर की सॉलिड लिक्विड गैस को पहचानेंगे, मैटर की केमिकल कंपोजिशन, केमिकल क्लासिफिकेशन लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को पहचानेंगे, और साथ में ये पहचानेंगे कि अगर कोई चीज़ प्योर नहीं है, इम्प्योर है, तो उसको हम कैसे प्योर कर सकते हैं। हम इसमें सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कॉलॉइड्स के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद 3rd और 4th चैप्टर में बच्चों जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है, हम बात करेंगे बच्चों एटम की। एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। वो मैटर जो हमने पहले 2 चैप्टर्स में डिस्कस किया, वही हम वो
जो है वो उसकी जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी यूनिट है, वो क्या है? एटम है। और एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स में, और साथ साथ डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने एटम को और एटम के वेरियस पार्ट्स को लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सबको इंट्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प की। और ये थ्योरीज जो है हमारे सामने आई और हमें पता लगा कि देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, बट हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगाता है, और हमारे दिमाग में बहुत सारे क्यूरियस क्वेश्चंस आते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ। तो इन सब की थ्योरीज जो उन साइंटिस्ट ने इन पर वर्कआउट किया और आपके लिए कुछ समेशंस निकाले, कुछ आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करके कंक्लूड किया, वो सब आप इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे और आप अपने सराउंडिंग्स को जान पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। अब उसके बाद बात करें, अगर हम हमारी जो बॉडी है, जो हम हैं, चाहे प्लांट्स हैं, ऑल द लिविंग बींग्स, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे बने हैं, उसकी जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेल है। और सेल से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं। और वो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं, उन सब की थ्योरीज हम इन 3 चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं, हम कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं, हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स के अंदर। उसके अंदर हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम चलते हैं, हम कितनी स्पीड से चलते हैं, कब हम रुक जाते हैं, कब वो चीज़ स्ट्रेट बढ़ती है, कब वो घटती है, क्या फेनोमेनाज होते हैं। और फिर उसके बाद न्यूटन ने क्या क्या हमारे लिए थ्योरीज छोड़ी, क्या क्या फंडामेंटल लॉज दिए उसने, और क्या क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन दी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि हमने आइजैक न्यूटन का एग्जांपल लेकर के इस वीडियो में देखा कि कैसे उनके अंदर ग्रेविटी को लेकर के इतने क्वेश्चंस अराइज हुए और उन्होंने उसके बारे में पूरा इंट्रोड्यूस किया और एक्सप्लेन किया उसको। उसके बाद वर्क एनर्जी, पावर, और हमारे जो डोमेस्टिक जो पावर होती है, एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साउंड, इकोज, कौन सी इंफ्रारेड साउंड्स होती है, कौन सी अल्ट्रासाउंड होती हैं, ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अफेक्शन की, जैसे अब कोविड का टाइम चल रहा है तो वायरस काम कर रहा है, बहुत अच्छे से हमें पता है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस भी होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, लाइक अब ब्लैक फंगस हमारे सामने आने लगा है। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस बीमारी को डेवलप कर पाता है, किस वजह से वो हो पाती है, क्या उसमें पॉल्यूटेड वाटर काम करता है, क्या कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कौन सी इन्फेक्शियस है, कौन सी हाईली इन्फेक्शियस है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस है, इन सब के बारे में हमें पता लगेगा। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ख़ास तौर से आज के टाइम में जब हमारे पास इल ऑफ नॉलेज है, हमें नहीं पता कि ये वायरस कैसे इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारी पूरी दुनिया को ख़राब करता चला जा रहा है, हमारी इतनी जाने जा रही है। उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, एयर, वाटर, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास फूड के रिसोर्सेज होते हैं और कैसे हम उनको स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सब के बारे में इस ईयर में हम लोग पढ़ेंगे, इस सेशन में हम पढ़ेंगे। होप आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इन सारे चैप्टर्स को पढ़ के, क्योंकि ये सब हमारे ही ज़िंदगी से जोड़ेंगे, हमारी आसपास की दिनचर्या से जोड़ेंगे, और हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू इन चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपके अच्छे फ्यूचर की, पूरे सेशन के अच्छे चलने की कामना करते हुए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।